नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अवकल समीकरण, जो कि आप लोग जानते हैं कि इंटर क्लास की ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, अगर आपने कुछ पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, यानी कि ये वीडियो आपको देखना है। इस वीडियो में हम लोग आज ये दो टॉपिक जो होती है उसको बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं, जो कि अवकल समीकरण में कोटि घात से क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे इससे आता है। ठीक है, तो आपने अभी तक कोई क्लास ज्वाइन किया था, किताब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। केवल आपको ये वीडियो देखना है, उसके बाद आप कोई सा भी किताब मत टच कीजिए, कोई सा भी यूट्यूब चैनल को भी मत देखिए। कोटि घात आपका बिल्कुल भी क्लियरफाई आज इस क्लास में हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से सब कुछ हम यहाँ पे समझाएंगे। तो आइए देखते हैं, मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिया हुआ है। इन 6 क्वेश्चन की मदद से आप लोगों का बिल्कुल भी सेकेंडों में ये आपका क्लियर हो जाएगा कि कोटि घात कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कोटि निकालने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत यहाँ पे होती है केवल घात को निकालने के लिए। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पे एक अवकल का क्वेश्चन लेता हूँ, जिससे कि आप लोग समझ सको कि कोटि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास दिया गया है y = sin x। ये आपका एक क्वेश्चन मान लेते हैं दिया हुआ है। तो जब हम इसका प्रथम अवकलन निकालते हैं तो dy/dx साइन का हो जाता है अवकलन cos x। ठीक है, तो ये प्रथम अवकलन हुआ। प्रथम अवकलन ही कहलाता है प्रथम कोटि। ठीक है, यानी कि अवकलन अगर 1 टाइम हुआ है तो इसकी कोटि कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यदि इसका अवकलन 2 टाइम हुआ है, d2i/dx 2 cos का हो जाता है -sin x। ठीक है, तो इसका 2 टाइम अवकलन हुआ है, मतलब द्वितीय अवकलन हुआ है, तो कोटि कितना हो गई? इसकी 2 हो गई। ठीक, मतलब जितनी बार अवकलन किया गया है वही उसकी कोटि होती है। ठीक है, यदि एक समीकरण आपका बना हुआ है जिसमें कि 3 अवकलन किए गए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, आप देखिए कोई सा भी क्वेश्चन हम इसमें से उठा लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? d2i/dx 2 है, dy/dx है, यहाँ पर भी dy/dx है। तो आप देखेंगे तो मैक्सिमम इसमें कितनी बार अवकलन किया गया है? यहाँ पे dy/dx है, dy/dx है, यहाँ पे क्या है? d2i/dx 2 है, यानी कि इस वाले में 2 टाइम अवकलन किया गया है। तो कोटि कितना हो गई? इसकी 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं d2i/dx 2, यानी कि 2 बार इसका अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि कितना हो गई? 2 हो गई। तो केवल हमें कोटि समझने के लिए अवकलन देखना होता है कि कितनी बार इसका अवकलन किया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो अवकल से संबंधित कोटि से जो भी क्वेश्चन था शायद क्लियर हो गया होगा। नहीं तो और भी दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके पास है, तो इसमें हम देखते हैं d2i/dx 2 दिया गया है, यानी कि इसका भी 2 टाइम अवकलन किया गया है। तो इसकी कोटि कितना हो गई? 2 हो गई। ठीक, इसकी कोटि कितना हो गई? 2 हो गई। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे तो कितनी बार यहाँ पे अवकलन किया गया है? ये तो है ds/dt, यहाँ पे क्या है? d2s/dt 2, यानी कि इस वाले में भी 2 टाइम अवकलन किया गया है। तो इसकी कोटि कितना हो गई? 2 हो गई। तो ऐसे जितने भी आपके क्वेश्चन दिखाई देते हैं, यहाँ पे देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ये y है, ये y डैश है, ये y डबल डैश है, ये y ट्रिपल डैश है। ठीक है ना, ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ? 3 बार इसका अवकलन किया गया है। तो मैक्सिमम कितना टाइम किया गया है वो आपको देखना है। देखिए यहाँ पे 1 बार अवकलन, यानी कि dy जो आपका होता है, ये जो आपका dy है, dy/dx, इसको दोस्तों y डैश से भी दर्शाया जाता है। तो चाहे dy/dx कहा जाए, चाहे y डैश कहा जाए, मतलब एक ही है। जैसे यहाँ पे d2i/dx 2 है ना, इसको हम लोग y डबल डैश भी कहते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया कि ये आपका प्रथम अवकलन हुआ, यहाँ द्वितीय अवकलन हुआ, यहाँ y ट्रिपल डैश है, मतलब 3 बार अवकलन हुआ। तो इसकी कोटि कितना हो गई? 3 हो गई। ठीक, तो जितना भी यहाँ पे दिया गया है इसमें आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि 2 हो गई। इसमें 4 टाइम अवकलन आपका हुआ है, तो इसकी कोटि हो गई 4। ठीक, तो कोटि आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तो आती है किसमें? घात निकालने में।
यदि घात का फंडा आप लोगों ने समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका। यानी कि 100 में से आप 1 घटा दीजिए, 99 क्वेश्चन ही यानी 99 नंबर ही अब आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कोटि आपने समझ लिया। अब बात किसकी आती है? घात की आती है। दोस्तों घात निकालने के लिए बस केवल हमको एक बात पकड़ना होता है कि हमारा जो कोई सा भी अवकलन हो चुका है वो अवकलन कहीं पे फंसा हुआ ना हो, ठीक है, या किसी पे चढ़ा हुआ ना हो, इतना आप समझिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, इसमें आपका dy/dx2 बिल्कुल अलग है, कास साइन कुछ भी यहाँ दिक्कत नहीं है ना। यानी कि dy/dx या d2y/dx2 कहीं पे भी कास साइन में फंसा हुआ नहीं है, मतलब एंगल के स्थान पे कहीं पर भी नहीं है। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसका कोटि तो 2 हो गया, घात कितना हो गया? तो इसका देखिए घात 1 हम लिख सकते हैं ना, तो इसकी घात 1 है। मैक्सिमम अवकलन की घात समझा जाता है घात, ठीक है ना। मैक्सिमम अवकलन की घात कितना है ये आपको ध्यान देना होता है। और दूसरी चीज ये है कि हमारा जो dy/dx है वो कहीं पे भी फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका बिल्कुल सिंपल है। इसमें मैक्सिमम जो अवकलन टाइम हुआ है यहाँ पे 3 बार हुआ है, तो इसकी घात हम देखेंगे 2। यहाँ पे देखिए इसकी घात 3 है, यहाँ इसकी घात 4 है, तो हमको यहाँ पे घात 4 नहीं देखना है, 3 नहीं देखना है। मैक्सिमम टाइम का जो अवकलन है उसकी घात कितना है, ठीक है। यहाँ पे तृतीय अवकलन है, तो तृतीय अवकलन का घात कितना है? 2 है, तो घात यही आपकी 2 मानी जाएगी। मतलब इस वाले क्वेश्चन में जो आपका कोटि की बात किया जाए तो कोटि कितना है? यहाँ पे देखिए मैक्सिमम अवकलन कितना हुआ है? 3 हुआ है, तो कोटि हो गया 3। घात कितना है इसमें? घात दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे घात 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो ये मत कहिएगा कि मैक्सिमम घात यहाँ पे 5 है, नहीं। जो मैक्सिमम टाइम आपका अवकलन हुआ है उसकी घात कितना है? मैक्सिमम टाइम अवकलन किसका हुआ है? इसका हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी घात कितना है? 2 है। तो यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, कोटि 3 घात 2। ठीक, तो सेम ऐसे समझिए इस वाले में आप लोग देखिए, इसमें हम देखते हैं तो कोटि हमारा तो निश्चित हो गया है, इस वाले की कोटि कितना है? 2 है। लेकिन दोस्तों घात हमारा यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कास के एंगल पे dy/dx फंसा हुआ है। तो इसमें आप लोग क्या कहेंगे? कोटि की बात किया जाए तो कोटि कितना है? 2 है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे घात की बात किया जाए तो घात कितना है? घात यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपरिभाषित लिखेंगे, ठीक है। घात देखिए यहाँ पे dy/dx एंगल पे फंसा हुआ है, तो यहाँ पे घात को डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। सेम ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये आपका फंसा हुआ है dy/dx में, तो घात यहाँ पर भी डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका अवकल फंसा हुआ है d3, यहाँ पे देखेंगे ये आपका y क्या है? y∭डैश है, यानी कि d3y/dx3, ये चीज आपका साइन के एंगल में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका कोट तो 4 हो गया, यहाँ पे कोटि कितना है? 4, ठीक है। और घात देखेंगे तो घात यहाँ पे क्या है? डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में घात हमारी जो होती है डिफाइंड नहीं होती है। बाकी इसमें आते हैं तो घात कितना है, कोटि कितना है, स्पष्ट है। यहाँ पे देखिए कोटि कितना है? 2 है। घात कितना है? इसी का घात देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 कहेंगे, 4 आपका घात नहीं होगा। यहाँ पे मैक्सिमम अवकलन की घात कितना है? 1 है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें कोटि आपका हो गया कितना? 2, और घात कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे घात कोटि को डिफाइंड किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आप लोगों को कोई बुक या कोई आपका यूट्यूब चैनल देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा था तो भी ये शायद क्वेश्चन ये आपका क्लास देखने के बाद बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा कि कोटि घात कैसे डिफाइंड किए जाते हैं।